ओम कहुरे बाल किसने मोड़ाया, किसका भेजा नगरी आया। सतगुरु मोड़ा लेख मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया। चेतो नगरी थारो गाम, अलग पुरुष का सुमरु नाम। गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। ज्ञान की गोदड़ी खिमा की टोपी, यत्काड़ सिलवन लंगोटी। अकाल किंता निराश झोली, युक्ति का टो गुरुमुख की बोली। धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्यादा में खिला ले गए मेली। मित्रों, हमारे यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी से एक तो गुरुओं की वो परंपरा निकलती है जिससे हम बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। एक और परंपरा निकलती है, उससे भी हमारे में से कुछ मित्र वाकिफ़ हैं, पर बहुत सारे मित्र उससे उस तरह से परिचित नहीं हैं। और वो है श्री चंद्र भगवान जी की परंपरा। यहाँ पर भगवान श्री चंद्र जी को एक पूर्ण अवतार माना जाता है। उनके साथ बहुत सारे आख्यान जुड़े हैं, उनकी मान्यताएं जुड़ी हैं और बहुत ही समृद्ध परंपरा उनके साथ आगे तक आती है। तो उनके बारे में आज बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त करने का अवसर हुआ है। मैं इस वक्त बड़ा पंचायती अखाड़ा कुरुक्षेत्र में हूँ और ये जगह शेख चिश्ती के मकबरे के एकदम साथ में है। यहाँ पर आते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक अलग तरह की और बहुत अनोखी परंपरा है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना जाना चाहिए। ये एक ऐसी परंपरा या फिर ऐसा संप्रदाय कहा जा सकता है जो कि सिखों और हिंदुओं के बीच में पड़ता है, दोनों को जोड़ने वाला इसे कह सकते हैं। तो जब भी हिंदुओं और सिखों के बीच साझे तंतु तलाश करने हों तो हमें यहाँ इस संप्रदाय के पास आना होगा। विष्णु रूप नानक गुरु, शिव स्वरूप श्री चंद्र, एक रूप कर जो भजय रहे परमानंद। मतलब गुरु जो नानक देव जी थे वो साक्षात भगवान श्री विष्णु के अवतारित हैं बेटे, गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक देव जी के घर पे कोई संतान नहीं थी, मतलब बेटे उनके ना पूते थे, तब भगवान उनकी जो धर्म पत्नी थी माता सुलोचना जी, वो भगवान शिव की आराधना किया करते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ उन पे प्रसन्न होके उनसे आशीर्वाद मांगने कहा कि देवी तूने मेरी बहुत सेवा की है, कुछ आपको जो चाहिए सो मेरे से वर मांग ले। माता हाथ जोड़ के बोली, भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमको तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान बोले कि ना देवी, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसने कुछ न कुछ दे के ही जाता हूँ। तो माता ने कहा, भगवान आपकी ऐसी इच्छा आप देना ही चाहते हो तो मेरे को पहले आप वचन दे दीजिए। जैसे भगवान ने कहा, देवी तथास्तु, जो तू कहेगी सो मैं दे दूँगा आपको, तू वर मांग ले। कि प्रभु आप मैंने देना ही चाहे तो झोली उन्होंने अपना पल्लू आगे किया और कहा, प्रभु मेरी झोली में मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने बोले, देवी मेरे समान तो त्रिलोकी में कोई नहीं, मैं ही हूँ। उन्होंने कहा, जा मेरा वचन है, जब तूने कहा तो मैं तेरे यहाँ आऊँगा अवतारित लेके मैं। उन्होंने कहा, जब आप आओगे प्रभु तो आपकी पहचान क्या रहेगी कि आप आए कि कोई साधारण दूसरा बच्चा मेरे को होया। कि जब मैं प्रकट होऊंगा आपकी कोंख से तो मेरे सिर पे छोटी छोटी मेरे जटा होगी, मेरे कान में एक मांस का कुंडल होगा और मेरा शरीर बिल्कुल गौरंग रहेगा जैसे हम भभूति लगा लेते हैं। तो बाबा जी को वैसे ही बेटे स्वरूप वो अवतरित हुए थे। वहीं से ये फिर हमारी बाबा उदासीन आचार्य के हमारे आचार्य बन के रहे। उदासी संप्रदाय में अविनाशी मुनि से दीक्षा धारण किया। तब से फिर ये अपने उदासियों के महान हुए कि साक्षात बेटे भगवान के अवतारी थे वो। उनको जो भी वो करते थे, भजन पूजन घंटों बैठ रहे थे, किसी सरप का सिंह का उनके कोई भय नहीं रहता था। उनके जब समाधि में बाबा जी हो जाते बैठते थे, सिंह सरप ऐसे उनके पास में आके बैठ जाते थे। बाबा जी को कोई भय नहीं होता था। जब बाल पल में वो खेलते रहते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ में जाते थे, तो ग्वाल बाल जो उनके थे साथ में उनको सके और वो देख के डर जाते थे कि बाबा ये तो आपका पुरुष पता नहीं पुत्र क्या है अवतार, ये तो किसी से भय नहीं खाता है, ये तो सर्पों को जाके वहाँ बैठ जाता है, सर्प इसके आके बैठ जाता है।
जब ध्यान में ऐसा था तो सब वो भूल जाते, जगत को भूल जाते थे, सिर्फ एक परमात्मा, कौन मेरे पास में आ रहा है, कौन जा रहा है, बाबा जी को कोई ख्याल नहीं रहते थे। ग्रंथ बेटा इनका ऐसा था, देखो कोई भी चीज़ वही मनन करने के वास्ते होती है। जैसे कोई भी सिद्ध हम गीता पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं पढ़ लिया हमने, वो एक अलग बात है, पर उसका विचारों पे हम चलते हैं तभी वो हमको फलदायक होती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ अखंड हम करवाते हैं, पर जब गुरु ग्रंथ साहब जी का हमको वो फ़ायदा तभी होगा, कृपा करेंगे जब हमको आत्मविश्वास होगा उनके प्रति। जब हमको विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही फलदायक होता है। जिस चीज़ पे हमको आचार्य जी पे, श्रीचंद महाराज पे विश्वास है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरा, आपकी कृपा से ये कार्य में सिद्ध हो जाए, तो भगवान हमारे, जब बेटा मन में विश्वास हम वो काम करेंगे तो निश्चित ही सफल हो जाते, उसमें वो काम हो जाता है। बालपन से वो अपने घर में जब थोड़ा बड़े हुए, बाबा जी को 165 साल वो जिए और एक अवस्था में रहे, सिर्फ 16 साल की अवस्था में बाबा जी को, कभी ना उनको जवानी आई ना कोई बूढ़ापा आया, एक स्वरूप में रहे बेटे। और बच्चा होता है 15-16 साल का बच्चा अपने, ऐसे ही महाराज जी रहे। एक और लंगोटी में रहते थे महाराज जी, कश्मीर में गए वो, वहाँ पे जब वो गुरु अविनाशी वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, तो उनके वो जब वहाँ पे जहाँ भजन कर रहे थे बाबा जी, ऐसे मैदान में बैठे थे। जब मैदान में बैठे, वहाँ के मियाँ लोग आए उनके कि पकड़, तू दूसरों के लिए क्या कर सकते है, जो तू अपने ही लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, एक धूप में तू तपस्या कर रहा है, तेरे लिए एक छाता तक नहीं है। तो उनने जैसे बाबा जी को, उन्होंने लोगों का वचन सुना, मौलवियों का, बाबा जी ने अपने धुना चेतन कर रखा था। जैसे धुना से चेतन करते किया हुआ था, उसी में से एक लकड़ी महाराज जी ने निकाली और उसको अपने चिमटा से, जैसे एक थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उसको अपने कमंडल से जल दिया, ऐसे ही लकड़ी वो चेतन हो गई बेटे। देखते ही देखते वो लकड़ी हरा भरा वृक्ष हो गया। आज वो वृक्ष चिन्हार के नाम से बेटे अपने वहाँ पे विख्यात है। वहीं अपना श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, लाल चौक के पास में ही है, कश्मीर में लाल चौक के पास। आज तक भी बेटा वहाँ पे कोई भी आतंकवादी दुर्घटना, उस वक्त भी बाबा जी का वहाँ पे आशीर्वाद के जब तक ये चिनार का पेड़ रहेगा तब तक ये श्रीनगर रहेगा। आज भी वहाँ के लोग उसको दूध चढ़ाते हैं, उसकी अरदास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साक्षात उसको चेतन समझते हैं। क्यों वृक्षों में भी साक्षात प्राण होते हैं बेटे, उनको भी दूध, अभी तुम कुल्हाड़ी मारो या पत्थर मारो, उसमें बेटा दूध निकलेगा, हैं, उसमें भी दूध निकलता है। अपने बरगद का वृक्ष हो गया, पीपल का हो गया, गुलर हो गया, हैं, हर प्राणी में भी होते हैं। अब भी वृक्षों में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि वृक्षों में तो पीपल में स्वयं ही हूँ। जैसे अब कहा कि एक अक्षरों में ओमकार में ही हूँ। तो प्रभु वो तो स्वयं में बेटा वो अवतारित होते हैं, भगवान के होते हैं ना बेटा। अपने रोज़ उनके संध्या काली प्राप्त काल संध्या वंदना आरती होती है, महाराज जी को रोज़ करते हैं अपना नैन से। सुबह प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे। इसमें बेटे महाराज जी के 4 शिष्य हुए थे। बाबा गुरु श्रीचंद महाराज जी ने 4 अपने शिष्य बनाए थे। सबसे बड़े बाबा थे, उनके चेले का नाम था बाबा अलमद साहब, फिर बाबा का नाम, दूसरे का नाम फूल साहब, गुरु गोविंद साहब और फूलदेव साहब। 4 शिष्य बनाए। चारों को बेटे उन्होंने जब परिपूर्ण दीक्षा दिया, जब उन्हें चारों को अपने एक मंत्र दिया कि चेतो नगरी थारो गाम, अलग पुरुष का सुमरो नाम, कि नगरों में जाओ, नगरों में जाके लोगों को जागरूक करो, धर्म का प्रचार करो, सत उपदेश दो उनको, जो लोग मार्ग भटक रहे हैं, कि उनके सही मार्ग पे लाओ अपने। कि साधु का बेटा कर्म होता है, हमेशा धर्म होता है कि लोगों को अपने सत्य मार्ग पे से बात बताना, माने या ना माने सामने वाला की इच्छा है। जो कोई अपन से राय ले तो उसको अच्छा मार्ग दर्शन दिखाओ। कि इनमें ये बेटे दोनों पहले एक ही हित हैं, बाद आपस में कुछ अपने आपस में फिर नहीं बनी तो दोनों वो अलग हो गए। उन्होंने अपने, जैसे आप 2 भाई हो, आप जब तक आपको संगठन रहा, जब आपको कुछ आपस में नहीं जम रखा तो आपने कहा भाई तू अपना अखाड़ा अलग बना ले, मैं अपना घर अलग बना लूँगा। जो अपने पहले से था उसने अपना श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीनी रखा। उन्होंने अपना अखाड़ा का नाम श्री पंचायती अखाड़ा नया का नाम से कर लिया, बस यही। फिर वो उन्होंने अपना अखाड़ा बस नया उदासीन कर लिया।
इनसे से दोनों वह एक ही है। वो भी महाराज श्रीचंद जी को मानते हैं, उन्हीं को पूछते हैं, आचार्य जी हैं। अपने भी आचार्य बाबा जी वही हैं। सबसे बड़े शिष्य थे वो अलमद साहब जी थे, तो उन्होंने अपने प्रथमा चलाई। उन्होंने भी अपने शिष्य वगैरह बनाए, नगरों में जाते थे, भ्रमण करते, लोगों को सतमार्ग का उपदेश देते थे, अपनी अखंड धुनी तपते थे। फिर उन्होंने भी अपना वो उत्तर दिशा के महंत माने गए। बालू हसना साहब थे, वो अपने पश्चिम दिशा के माने गए कि भाई ये पश्चिम में है। जो दक्षिण वो गोविंद साहब थे वो दक्षिण के। जो चारों शिष्य ऐसे अपने बेटे पूरब, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा के चार उनको भेद दिया कि बेटा जाओ अभी चारों दिशा में अपने धर्म का प्रचार करो। उदासीन भेग भगवान का श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन एक शाखा है। ये समूह ऐसे इसके और शाखा बहुत हैं, हरिद्वार में, अपना बनारसी में, उज्जैन में, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में हैं, हर एक जगह इसकी शाखा है बेटे। इसी से ये जो अपने इसका आश्रम भी बहुत है, जैसे उदासीन आश्रम, ये अपना अखाड़ा का नाम से, क्योंकि सारे जो उदासीन आश्रम होते हैं, जैसे स्थानधारी होते हैं, जैसे उन्हीं का एक समूह होता है तीर्थ हैं कि भाई अपना मेन कौन है। तो ये सारों अखाड़ा जो होता है समूह, जो भैंस आश्रम होते हैं, उदासीन मठ होते हैं, उनकी एक शाखा होती है। जैसे आपकी समाज की बेटे कोई धर्मशाला हो गई, जाट की जैसे धर्मशाला है, तो सारा जाट भाई कह सकता है भैया गौर से हमारी धर्मशाला हैं जाटों की। जैसे गुजरों की होती है तो गुजर का कोई बच्चा भी कह दे कौन है भाई गुजर की धर्मशाला। ऐसे ये उदासीन भैंस भगवान का अखाड़ा धर्मशाला है। कोई भी उदासीन संत से कल से हमने किसी शिष्य, जैसे अखाड़ा में तो कोई शिष्य बनाने का प्रावधान नहीं है। जो शिष्य चेले जो बनाते हैं वो अपने आश्रमधारी बनाते हैं मठ मंदिर में हैं। अखाड़ा में यह विधा, ये अखाड़े क्यों सारों भेग भगवान का है। तो ये अखाड़ा जो होता है हर एक जगह भी होता है। इसमें चारों पंगत से एक एक संत यहाँ वो उनको सेवा के लिए पंच परमेश्वर भेजते हैं। हमारी भ्रमणशील जमात होती है, उसमें 4 प्रमुख महंत साहिबान होते हैं। एक हमारे गोला साहब होते हैं जो पूजनीय हैं, उन्हीं के वो चारों महंत साहिबान मिला के चारों पंगत से एक हो गए। एक गोला साहब को मिला के ये पंच परमेश्वर कहा जाता है। इसी पंच की वही पंच परमेश्वर भेग भगवान यहाँ पे अखाड़ा में बेटे नियुक्त करते हैं, सेवा के लिए भेजते हैं कि भाई आपको वहाँ पे कुरुक्षेत्र मकान की या हरिद्वार मकान की वहाँ की सेवा के लिए भेजा जाता है। सेवा में आके अपना का कर्तव्य होता है यहाँ पे कि भाई जो भी पंच ने सेवा करी उसका सही ढंग से पालन करना, ईमानदारी से करना, जो हो सके अपन से अच्छा करना, ना हो सके तो अपने शाखा को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना। यह भी नहीं कि हमको शाखा में कोई हमको भेजा, यहाँ की कोई ज़मीन जायदाद किसी बेचने मेलने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये भेग भगवान के किसी की होती नहीं बेटे, निजी किसी की नहीं। आज हमें यहाँ पे, कल और कोई महापुरुष आएगा वो कहने लग जाएगा ये भाई हमारा है तो बेटे ये किसी के नहीं, ये भेग भगवान की सेवा के लिए होता है। पहले जब गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ होते थे, हमारे स्वयं ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने शिष्य पे लेके उन्हीं की सेवा पूजा करते थे, वही पाठ होता था पहले। पर बाद में कुछ समय पर ऐसे हुआ, ये कहने लगे भाई जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी रहेंगे वो आश्रम निके, वो जगह निके हमारे गुरुद्वारा की है, तो बाबा गुरु ग्रंथ साहब जी के। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्यों भाई भगवान है, भगवान को सब कोई मान सकता है। ये नहीं कि जो भगवान को मान रहा है वो हर घर द्वार किसी ने के बस गुरुद्वारा का ये मैं उन्हीं का हो सकता है। तो जो अकाली दल बोलने लगे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जहाँ उनकी पूजा होती है, नहीं वो तो सब हमारा सिखों का हमारा है। तो इसी मान वो भेद के कारण बेटे फिर सब वो अलग हो गए। उनको कि भाई ठीक है आपका गुरु ग्रंथ साहब जी आप रखो, हमको भावना है तो हम अपने ऐसे ही उनको पूजेंगे मानेंगे। हम भी सुखमनी साहब जी का है, इनका सारे जप जी साहब जी सबका उनका पहले यही पाठ होते थे। बाबा जी ने मात्रा अपने चले ना, ओम कहुरे बाल किसने मोड़ाया, किसका भेजा नगरी आया, सतगुरु मोड़ा लेक मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया। चेतो नगरी थारो गाम, अलग पुरुष का सुमरू नाम, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया, ज्ञान की गोदड़ी खिमा की टोपी, यदकार सिलवन लंगोटी, अकाल किंता निराश झोली, युक्ति का टो गुरुमुख की बोली, धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्यादा में खिला ले गए मेली। ऐसे ही बेटे ये पूरी
महात्रा साहब ने अपने वो बनाया है। अभी गुरु ग्रंथ साहब अपने महाराज जो श्री चंद जी ने रचा है, जो दिया है, श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण, इन्हीं का एक ओमकार का अपने वही जाप होता है, उसी का मंत्र जपते हैं बेटा। वही है जो गुरु महाराज देते हैं वाक्य के एक ओमकार सतनाम, क्योंकि प्रभु एक है, 10-20 नहीं हो सकता। हाँ, उसका नाम अनंत है कि ऊपर प्रभु तो एक ही है। जैसे बेटा मैं हूँ, कोई मुझे महात्मा कहता है, कोई संत कहता है, कोई कहता है खाया कुमाई नहीं गए, चलो ये बैरागी बन गया साढ़े अंडो, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, उसको वो अलग नहीं हो सकता। जैसे आप किसी की बाप हो, आप किसी के आप भाई लगते हो, किसी को आप दोस्त हो, हैं, तो सब बेटा वो नातापन इंसान एक है। जैसे प्रभु परम पिता परमेश्वर बेटा एक है। कोई उसे राम जी कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे गुरु गोविंद साहब कहता है, कोई गुरु नानक देव जी में उसको साक्षात परमेश्वर का दर्शन करता है। श्री चंद जी है गुरु नानक देव जी के पुत्र, वो अपने 6 इनके गुरु ग्रंथ साहिब जी के 6 महापुरुष के तक वो जीवित रहे। 6 तक वो आपस में अर्जुन देव हुए हैं, गुरु नानक जी 6 महापुरुष उनके मिलते रहे 6 पीढ़ी तक। गुरु रामदास जी, बाबा जी को श्री चंद जी के पास आते थे, मत्था टेकते थे, अपने आपस में प्रेम भाव था। फिर उसके बाद में जब बाबा फिर शरीर छोड़ गए, फिर आना जाना वो कम हो गया, फिर 4 महापुरुषों का कम आना जाना रहा। प्रभु भेदभाव नहीं करता है ना, हम लोग करते हैं कि भाई ये ना प्रभु ने कोई जाति बने। प्रभु ने सिर्फ बेटा 2 ही जाति बने, एक नर और एक नारी। उदासी का मतलब बेटा उद कहते हैं ब्रह्मा जी को, उदासीन, उद मतलब आसीन, ब्रह्म के चिंतन में आसीन रहना, लीन रहना है, एक प्रभु का मन चिंतन मन। जब भी मतलब हम उसका ध्यान करें तो हम संसार को भूल जाए, सिर्फ हमको अपने प्रभु में उसी में ध्यान लगे। कि जब तक हम ध्यान में बैठेंगे, जब संसारी माया में इनमें ख्याल रहेगा तो बेटा हम वहाँ तक जब संसार में खुद रहना तो यही सही, संसार में रहते हुए भी ऐसा रहो। जब हम प्रभु को याद करें, उसकी बंदगी करें, तो हम जगत को उस समय भूल जाए। जैसे हमको रात्रि में हम सोते हैं बेटे, ठीक सोए कोई दिक्कत नहीं, पर अंतर ऐसी माया जाल, वो एक तिरंग एक सपना कोई आता है, कहते भाई हमें यहाँ से तो हरिद्वार घूम रहे हैं, हम तो बड़े हर की पौड़ी में जाके बड़े स्नान कर रहे हैं, देखा बड़े अच्छा मेला लग रहा है। जैसे हमारी निंद्रा खुलती है बेटा, हम देखते हम तो कुछ नहीं है, कहीं यहीं सो रहे यार। मैं तो प्रभु ने 2 चीज़ हमेशा अपने पास रखी, जीवन मरण जस और अपयस। ये 5 सारों प्रभु ने सबको दे रखा है। प्रभु ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब अपने भक्तों को दे रखे। बेटा तुम जैसा करोगे ऐसा फल पाओगे, क्योंकि प्रभु के हाथ में बेटा बस फल देना होता है, कर्म तो स्वयं करना होता है। अब जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा ही फल मिलता है। हम किसी के साथ में नेकी करेंगे तो कोई प्रभु देखता है, हमारे साथ में भी कोई नेकी करेगा। जब हम किसी के साथ में छल करेंगे तो आज नहीं तो कल कोई मेरे साथ में भी छल कर सकता है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि बेटा तुमने जो बीज बोया है वो तो उग नहीं है। जैसे तुमने खेत में कणक बाई है तो कणक ही उग देगी और कोई दूसरा नहीं। हाँ, उसके साथ में और भी कई कबाड़ उगता है, यह नहीं कि हमने कणक बोया तो कणक ही उग, साथ में चिल्ला पिला और भी कई कबाड़ उग जाता है। ऐसे ही हम भजन पूजन करते हैं तो बिंद तो निश्चित आता ही है, क्योंकि प्रभु का नाम में वो माया है, वो नहीं चाहते कि ये प्रभु तक पहुँचे। इसी मारे वहाँ थोड़ा बहुत दुख दई है बेटा, दुख कोई आता है, कोई परेशान करता है, कोई भला बुरा बोलता है, पर उसमें सक्षम बेटा वही होता है जो किसी की बात पे ध्यान ना दे, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दे कि मुझे क्या कह रहा है, गाली दे रहा है कि भला बुरा बोल रहा है, किसी की बात पे अपने लक्ष्य पे लगा रहे, वो आदमी निश्चित ही पार हो जाता है। अरदास का मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करना। जैसे मैं आप थोड़ी सी आपको भगवान के सुना देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक ओम अखंड आदेश सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप श्री प्रकाश से पुंज श्रीमान महिमा का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र रे, श्री गुरु श्री चंद्र रे। ओम श्री आदि उदासीन श्री सत्य गुरु श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हंसा अवतार भगवान विष्णु जी। ओम गुरु अविनाशी मुनि जी, नानक निर्वाण देव जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी।
श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र महाराज जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री सिद्धेश्वर योगी राज बाबा श्री बनखंडी साहिब जी, त्यागी नरवाण देव जी, बाबा श्री प्रीतम दास जी, पवित्र गोला साहब जी, वंदनीय धर्मदास साहब जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण श्रीमद् भागवत गीता रामायण जी, सभी धर्म ग्रंथ जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री 4 धूना 6 बख्शी से श्री भेके भगवान जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री गुरु श्री चंद्र जन्म स्थान श्री गुरु तनबंडी साहिब, श्री चंद्र छप्पर, श्री चंद्र पादुका, श्री चंद्र चिनार, श्री चंद्र शिला। ओम श्री राम धुनी वन श्री सत्य पंच परमेश्वर देव जी के पवित्र आश्रमों, मठों, मंदिरों, अखाड़ों, गुरुद्वारों जी के पूजा पाठ दर्शन महात्म्य का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री गणेश सूर्य शक्ति विष्णु महेश ब्रह्मा जी हनुमान जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधव प्रयागराज काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा जी शहर वे तीर्थ कर देवी देवताओं जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम श्री महामंडलेश्वर मंडलेश्वर संत महंत विरक्त परमहंस नांगा निर्वाण त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हाटी बाटी योगी यति महाराज जी के चरण कमल का ध्यान धर कर बोलना जी। श्री गुरु श्री चंद्र हरे, श्री गुरु श्री चंद्र हरे। ओम सर्व संत महात्मा संध्या आरती गायत्री पूजा पाठ धूप दीप भजन कीर्तन पूजन भजन मात्रा वाणी की अरदास श्री श्री चंद्र महाराज जी के चरण कमल के पास अक्षर भूल चूक माप सच अखंड में प्रणाम भेक की लाज बाणी की टेक साधु का संग हरि नाम का रंग भजन बाणी का प्रकाश दुख क्लेश पाप का नाश आस्थान मकान बस्ती खेड़ा आवागाम हरे धर्मी राजा राज करे प्रजा सुख बसे अड़े सो झड़े संत शरण पड़े सो तरे कारज बाबा श्री चंद जी करे श्री चंद्र महाराज नाम चढ़ती कला आप जी के बाणी सर्वत का भला हो।